आप खबर शामिल करेंगे। कराची में सैलरीड क्लास अलायंस का टैक्सी के खिलाफ एहतजाज, तनख्वाहदार तबके पर हुकूमती टैक्स के खिलाफ नारेबाजी। PIDC इमारत के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। वज़ीर ख़जाना ये भी कह रहे हैं 2 से 3 महीनों में हमें अपनी कारकर्दगी मस्बत दिखाना पड़ेगी। कैसे दिखाएंगे? हमारा मसला यही है कि वो अपनी कारकर्दगी मुस्बत कैसे दिखाएंगे। 2 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप बढ़ सकते हैं। एक तो यह है कि आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो जो नहीं आ रहा है, और आपने पूरी कौम को ये दिलासा दे रखा है कई महीनों से, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया होता है कि हमारी स्पेशल इन्वेस्टमेंट के लिए हमने कोई कौंसल बना दी है। अगर हुकूमत कोई बेहतर काम करे, कोई अच्छा ऐलान करे, तो हमें भी और ज़ाहिर अपोजिशन जमातों को भी उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। 5 वजारतें कम करने जा रहे हैं, जो बाकी तमाम की तमाम वजारतें उसमें भी कह रहे हैं कि कुछ कटौती होगी, कुछ वहाँ कॉस्ट कटिंग की जाएगी। तो इस ऐलान को अभी जो कि ऐलान किया था कि कुछ बेहतर इसके नताइज हम इसकी तवक्को लगाएं हुकूमत से। आज पाकिस्तान के अंदर जो भीड़ निकली है, पब्लिक निकली, हजारों हजार की संख्या में निकली, विशेष तौर पर कराची के अंदर ज्यादा इसका प्रभाव है। अन्य शहरी इलाकों में लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, कोयटा हो गया, यहां पर भी इसका देखने को मिल रहा है असर। 5वां दिन है आज प्रोटेस्ट का। इन 5 दिनों में भीड़ ने सरकारी दफ्तर जलाए हैं, एक नहीं अनेकों। सरकारी संपत्ति को, करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, बवाल मच रहा है। जो इस समय निगरान प्राइम मिनिस्टर, निगरान वजीर आजम है, जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको फौज को तक तलब करना पड़ेगा कि भैया हमको आकर के बचाओ, इतनी ज्यादा स्थिति खराब होती जा रही है। जो मीडिया में आपको दिख रहा है बहुत ही ज्यादा फिल्टर्ड और बहुत ही अच्छे, जो सबसे उग्रवादी भीड़ के पीछे शांति में जैसे हाथ बांधे लोग खड़े रहते हैं, वो आपको दिख रहे हैं। उग्रवादी भीड़ इस समय बहुत तोड़फोड़ मचा रही है, बहुत भारी नुकसान कर दिया। और कहा यह भी जा रहा है कि इमरान खान के जो कैडर है, PTI सपोर्टर, वो भी इस भीड़ में कहीं ना कहीं शामिल हैं। तबका जो है वो इस वक्त बजट में आयद करता टैक्सेस के बाद जो है वो सड़कों पर है। और अगर हम आज की बात कर लें तो आज भी मुख्तलिफ दफातर और कंपनीज के बाहर जो है वो सैलरीड क्लास अलायंस की जानिब से जो है वो बाकायदा एहतजाज किया गया। और एहतजाज इंतहाई पुरअमन था, और जो इसमें मुलाजमीन और कंपनीज के लोग शामिल थे, उनकी डिमांड ये थी कि जो तनख्वाहदार तबका है, हुकूमत की जानिब से जो आयद करदा टैक्सेस हैं उनका बोझ इंतहाई ज्यादा है। और उनका स्लोगन ये था कि टैक्स जो है वो कम करो। तो उनका ये मुतालबा है गवर्नमेंट से कि जो टैक्सेस हैं उसको जो है वो कम से कम किया जाए, इसलिए कि महंगाई इंतहाई उरूज पर है। और इस महंगाई के इस बदतरीन दौर में ये आयद करदा जो टैक्सेस हैं वो उनके लिए जिंदगी में मुश्किलात जो है वो पैदा कर रहे हैं। सबका अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जो दरमियाने तबके वाले लोग हैं, जो सिर्फ सैलरी से जिनके जरिया आमदनी होती है, उन सब के लिए अदाब कर दी गई है ज़िंदगी। इस महंगाई के दौर में गुजारा करना इतना मुश्किल हो गया है कि हम ना किसी से कुछ कह सकते हैं और ना ही कर सकते हैं। हमारी तनख्वाह जब मिलती है तो हमारा टैक्स कट चुका होता है। देखिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप जब टैक्सेस बढ़ते हैं या चीज़ें महंगाई होती है ना, तो रक्शे वाला भी कवर कर लेता है और रक्शे का किराया बढ़ा देता है। इसी तरह सब्जी वाला सब्जी के अपने रेट बढ़ा देता है, शॉपकीपर जो अपने रेट बढ़ा देते हैं। लेकिन जो सैलरी क्लास है ना, उसकी सैलरी हर साल बढ़ती है एक दफ़ा। $100 अरब तक आ जाएंगे, जिस तरह से मुराद सईद ला रहे थे एक ज़माने में कि यूं लाएंगे, इतने लाकर मुंह पर मारेंगे और कहेंगे कि जाओ छुट्टी करो। अब ये यहाँ पर हमें सुनाया गया था कि कौंसल बनाई गई है जो इन्वेस्टमेंट लाएगी। अभी तक इन्वेस्टमेंट के पैसे हमारे साथ कमिटमेंट्स आई हैं, MOU साइन हुआ है। भाई MOU क्या होता है? एक 50 MOUs मैं बताता हूँ जो जिनकी हवा तक किसी को नहीं लगी है, पता तक नहीं है कि क्या हुआ उन MOUs का। हो गया वो। भाई आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों के पास अप्रोच करें, और जब हुक्मरान अपने कमीशन के लिए खड़े होते हैं तो फिर वो उसका आपको तर्क करना पड़ेगा। कोई कमीशन नहीं है। आप जाएं लोगों को कहें कि जनाब आकर लगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इन्वायरमेंट पैदा करना। यार आप कहते हैं कि 1 विंडो हम ऑपरेशन की तरफ जाएंगे। आपका सनती कंज्यूमर जो है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट कंज्यूमर जो है, वो क्या करेगा? कहाँ से लाएगा? आपको आकर पैसे आपके भरेगा या अपने प्रोडक्ट्स के लिए जो वो कास्ट उसकी क्या करेगा? कौन उसकी कास्ट तय करेगा? आप बढ़ सकते हैं आगे, आप एक्सपोर्ट्स के जरिए बढ़ सकते हैं या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ से बढ़ सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। आप कर सकते हैं, कीजिए। आप रिटेलर पर लगाइए टैक्स, आप रियल एस्टेट पर टैक्स लगाइए, आप जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं जागीरदारों पर टैक्स लगाइए। आप वो काम करते नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, पानी का मसला ये है कि पानी होता नहीं है, बारिशों में होता है पानी। यहाँ डिबेट नहीं करते हैं, पहले हम आपस में डिबेट करते हैं। मैं प्रोग्राम के बाद मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ, यहाँ बैठ जाते हैं। मसला ये है कि हमारा 12 लाख से 15 लाख एकड़ ज़मीन हमारी ठट्ठा की गारत हो गई है, समुद्र में चली गई है। हम क्या जाकर करेंगे? उसकी किस चीज़ को जाकर आबाद करेंगे?
हमारे यहाँ पानी जो है बहुत ज़्यादा, वहाँ आपने जहाँ कालाबाग डैम बनाना था वहाँ आपने जनाब बराज बना लिया, 19 लाख से 20 लाख एकड़ ज़मीन आपने अलाट कर दी और वो ज़मीन चली गई। थर्ड प्रोजेक्ट में ज़मीन चली गई, जिस ज़मीन के लिए आप कालाबाग डैम बनाना चाहते थे वो ज़मीन चली गई है। सही कि सबसे सस्ती बिजली जो है आपकी सोलर एनर्जी है, और सोलर की सूरत हाल ये है कि आपके पास 365 दिन सूरज चमकता है, चंद दिन आते हैं जब सूरज नहीं चमकता है। आपको पता है 92 दिन बेल्जियम में 92 डेज सूरज चमकता है, और हर घर के अंदर सोलर का सिस्टम लगा हुआ है, हर घर के अंदर लोग ऐसा करते हैं। और हम जो है वो जो आसान तरीका उनको छोड़कर हम दूसरे रास्ते से हम थर्मल पावर बनाना शुरू कर देते हैं। हम जो हाइड्रो पावर जाते हैं तो अपने लोगों के मफादात को नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि इसमें पानी कैसे चोरी करेंगे। जो पीडीएम की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ ने एक नासिर सईद खोसा की सरबराही में एक कमेटी बनाई थी ऑस्टेरिटी मेयर्स के लिए कि जी हम कैसे खर्चात कम करें। नासिर सईद खोसा ने कुछ शायद 25 या 32 वजारतों का कहा था कि जी इस हद तक होने चाहिए मैक्सिमम, और वजीर मुशीर सारे मिलाकर इतने होने चाहिए। आपको याद है कितने थे इनके इक़्तिदार के खात्मे तक? 89 वजीर मुशीर थे, जिनके पास कोई 30-35 कोई ऐसे थे जिनके वो बेमहकमा वजीर थे, उनके पास कोई महकमा भी नहीं था। अगर इन कठपुतलियों ने इस मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेके जाना हो, अभी ये कहते हैं कि जी बड़ा हम अपना खर्चा कम करने जा रहे हैं, अभी मैंने इसकी तनख्वाहें बढ़ाई, मराहत बढ़ाई, अभी उन्होंने अपने वोचर्स बढ़ाए, अभी क्या इन्होंने 68% प्रेसिडेंसी का खर्चा बढ़ाया और 400% गाड़ियों का खर्चा बढ़ाया। जो आज ही कोई खबर नजर से गुजरी है कि 44 करोड़ की कोई शायद 20 के करीब बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई गई हैं प्रेसिडेंट हाउस के लिए। जी अच्छा, उससे आगे चले, प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा को 40 से 48% बढ़ाया इन्होंने। अगर आपके ऑप्टिक्स ही दुरुस्त नहीं हैं तो आप किस तरीके से चीज़ों को दुरुस्त सिमत में लेके जाएंगे? ना इनकी नीयत है, क्योंकि अवाम ने तो इनको वोट नहीं दिया, ना इनमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, और ना ही इन्होंने कोई दुरुस्त सिमत में लेके जाना है। अच्छा मुझे बताएं, एक $1 बिलियन की खातिर तो ये उल्टे सीधे होते हैं। $1 बिलियन सिर्फ गंदम स्कैंडल की नजर हो गया। किसी ने कोई इंक्वायरी की और वो इंक्वायरी कहते हैं हो रही है कि जी 2 अफसरान हमने मुअत्तल कर दिए। दुबई लीक्स आया है, कौन मुलव्वस है? जरदारी की फैमिली। मरियम नवाज का रिपोर्टेडली कि जी वो मसाज सेंटर चलाती हैं। अच्छा जी, नवाज शरीफ के बच्चों के आ गए। अच्छा जी, वो जो जरदारी साहब का एक बरखुरदार कहते हैं जी हुआ करता था, बड़ा ओबीडियंट बॉय, उसकी 77 रिपोर्टेडली प्रॉपर्टी निकली हैं दुबई में राव अनवार की। अच्छा फिर आप जाएं साबिक जर्नैलों की, आप एक तरफ अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का नारा देते हैं, यानी कि 30 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के अंदर जो बिजली के बढ़ते दामों के विरोध में जनता निकली है, आज वो प्रोटेस्ट 5वें दिन में एंटर कर गया है। अब इन 5 दिनों में क्या क्या हुआ मैं आपको बताता चलूं। करोड़ों रुपए का जो है वो सरकारी संपत्ति का नुकसान किया भीड़ ने। और जैसा कि हम देखते आए हैं, भारत हो, पाकिस्तान हो, यहां तक कि फ्रांस और यूरोप जैसे, अमेरिका जैसे देश में भी हमने देखा है, भीड़ को कभी भी कोई सजा नहीं होती, ना ही भीड़ का कोई चेहरा होता है, ना ही भीड़ का कोई सजा होती है। वो उसमें भीड़ निकलती है, भीड़ उसके जरूर कुछ एक लोग जरूर पकड़ लिए जाते हैं, मगर हमने अक्सर देखा है मेन मास्टरमाइंड इनके पीछे जो होता है वो उन पॉलिटिकल पार्टियों का होता है जो विपक्ष में बैठी हुई हैं, और वो कभी भी नहीं पकड़े जाते हैं। हमेशा जो उनके चेले पार्टियां जो इसको लीड करते हैं वही अक्सर पकड़े जाते हैं, और वैसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। मगर सरकारी दफ्तर जलाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा ये सब क्यों हो रहा है? चलो, एक तो पब्लिक महंगे बिल है, यदि आप मेरे चैनल पहले से देखते रहोगे तो आज की कोई ऐसा नहीं कि इस महीने ये पहली बार ये चीज हुई है। पिछले लगभग 1 सालों से बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, और हद से ज्यादा आ रहे हैं। यानी कि आप खुद सोच के देखिए, 16-17 घंटे आपके यहाँ पे बिजली काटी जाए, 8-9 घंटे मोटा मोटी लाइट आती है, और उस 8-9 घंटे में इतना बिल आ जाए कि आपके यहाँ पे एसी भी नहीं लगा है, मान लो कूलर है, पंखा है, बाकी सब चीजें, एसी भी नहीं चल रहा है, तब भी बिल आ रहा है 20-20 हजार, 30-30 हजार। तो लोगों को क्या चीखे नहीं निकलेंगे क्या? लोग नहीं। और ये आखिर क्यों ना हो? जो आज पाकिस्तान में रेट चल रहा है लगभग 54-55 रुपए यूनिट, उसमें से बिजली की कीमत ज्यादा नहीं है। बिजली कीमत तो मात्र 12-15 रुपए ही है।
बाकी सबका सब जो दाम है वो टैक्स का है। 40-40 रुपए जो है प्रति यूनिट टैक्स लग रहा है आईएमएफ की शर्तों पे। आईएमएफ की शर्तें इसी के भरोसे पे उनको कर्जा मिला है तो वो लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बिल जो है पिछले 1 साल से ही बढ़ रहा है, भारी हो रहा है, मगर क्योंकि इमरान खान इस समय अंदर है और इमरान खान की जो पार्टी के लीडर, पीटीआई का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो जलाओ घेराव हो रहा है, इसमें पीटीआई का बड़ा रोल है। अब शाम खुलेआम निकलेंगे तो फौज कुचल डालेगी। तो इसी तरीकों से अपना विरोध व्यक्त किया जाता है, इसी तरीकों से इमरान खान भी अपनी जो है अंडरकवर तरीके से अपनी ताकत का प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है।